बायोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? सेल, यानी कोशिका पढ़ लिए और टिश्यू, उत्तक, उत्तक पढ़ लिए। कोशिका और उत्तक पढ़ लिए हम लोग पूरा। अब हम आज यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कंकाल। कंकाल को इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन। स्केलेटन कहते हैं कंकाल को। तो आज का हेडिंग रहेगा कंकाल। स्केलेटन। ठीक है, लिख लिए कंकाल। देखिए, तो कंकाल दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल और एक होता है अंतः कंकाल। तो बाह्य कंकाल को क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। और अंतः कंकाल को कहते हैं इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन। ठीक है, तो जितने भी बाह्य कंकाल वाले जीव होते हैं वो बाहर से फिजिकली रूप से ज्यादा मजबूत होता है किसके? अंतः कंकाल के जीव के तुलना में। ठीक है, तो बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। ठीक है, और कंकाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, कंकाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी। लिखते चलना है। कंकाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कंकाल के कितने भाग होते हैं? दो भाग, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, जैसे अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल, कंकाल के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कंकाल शरीर को आंतरिक तथा बाहरी भागों को क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जो कंकाल का काम होता है वो जीव के शरीर के बाहर से तथा अंदर से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कछुआ देखा होगा, कछुआ के ऊपर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है जो उसको शरीर का रक्षा करता है। ठीक है, मानव वगैरह में क्या पाया जाता है? अंतः कंकाल पाया जाता है। इसके अंदर क्या है? हॉल्ट है। तो हॉल्ट को जो अंदर का जो कंकाल है वो रक्षा करता है। अगर जैसे ऐसे तू मार रहा है तो वो कंकाल तुमके हॉल्ट को क्या कर रहा है? बचा रहा है। अगर हॉल्ट इतना नाजुक होता तो ऐसे मार देगा तो खत्म हो जाएगा, तो काम करना ही बंद कर देता। शरीर के अंदर से तथा बाहर से रक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? तो कंकाल करता है। कंकाल के दो पार्ट, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। तो बाह्य कंकाल लिख के डैश दीजिएगा। बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल। ठीक है, देखो, तो बाह्य कंकाल वाले जीव में क्या होता है? नस वगैरह नहीं पाया जाता है। ब्लड वेसल जिसको कहते हैं, नस जो होता है वो बाह्य कंकाल वाले जीव में नहीं पाया जाता है, वो अंतः कंकाल वाले जीव में पाया जाता है। जिस कारण से बाह्य कंकाल वाले जीव में ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं देखी जाती है। इसको कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लिखिएगा, बाह्य कंकाल में
बाह्य कंकाल में नस, नस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्लड वेसल। नस नहीं पाया जाता है, जिस कारण से इसमें ब्लड प्रेशर जिस कारण से इसमें ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं देखी जाती है। ठीक है, जिस कारण से इसमें ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें जो ब्लड होता है ना, जैसे इस बोतल का पानी कैसे इसमें हिल रहा है ना, तो उसके शरीर में ऐसी ब्लड हिलते रहता है। अगर तुम तेल चट्टा वगैरह को पकड़ करके ऐसे देखना, तो उसका जो ब्लड होगा तो जो सीधे हिलते रहेगा। जिसमें भी बाह्य कंकाल, उसमें नस होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। तो जब ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, तो उसमें हार्ट अटैक होगा? नहीं होगा। जो ये बाह्य कंकाल है, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों में पाए जाते हैं। लिखिएगा, सभी प्रकार के कीड़ों तथा मकोड़ों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे केकड़ा, घोंघा, केकड़ा, घोंघा, चींटी, मच्छर, उसके बाद लिखिए खटमल, उड़ीस जिसको कहते हैं, खटमल, एक और ककरोच इत्यादि। ठीक है, तो केकड़ा, घोंघा, चींटी, मच्छर, खटमल, ककरोच इत्यादि में क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, और बाह्य कंकाल जिस जिस जीव में पाया जाता है, वो लगभग क्या है? वो बदसूरत दिखाई देता है। जिस में अंतः कंकाल पाया जाता है, वो साफ सुथरा जीव दिखाई देता है। कछुआ में कैसा कंकाल? दोनों, बाह्य और अंतः कंकाल दोनों। जब उसके मुंह और जो पैर जो वो निकालता है, उसमें अंतः कंकाल होता है। लेकिन जो उसके बाहर से जो खोपड़ी होता है, परत, उस क्या होता है? तो उसमें बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना, अगर मान लेते हैं समान आकार के जीव है, समान आकार के जीव है, एक में है बाह्य और एक में है अंतः। ठीक है, एक में बाह्य है और एक में अंतः है। अगर आकार समान है, तो समान आकार के जीव अगर बाह्य और अंतः दोनों है, तो इसमें बाह्य कंकाल वाला जीव ज्यादा मजबूत होता है अंतः कंकाल के अपेक्षा में। लेकिन इसका आकार समान होना चाहिए। जैसे ये नहीं जो केकड़ा से मनुष्य से ज्यादा कौन मजबूत होता है, उसको पैर रखेगा वो मर जाएगा। लेकिन अगर कोई केकड़ा आकार के ही जीव है, केकड़ा आकार के ही जीव है, और उसमें एक में अंतः कंकाल है, एक में बाह्य कंकाल है, तो वहां पर केकड़ा क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। क्योंकि केकड़ा में क्या है? तो बाह्य कंकाल, उसके परत ऊपर वाला जो होता है वो बाह्य कंकाल का होता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा अंतः कंकाल, इंडो स्केलेटन, स्केलेटन।
दूसरा पे अंतः कंकाल, इसको कहते हैं इंडोएस्केलेटन। इंडोएस्केलेटन कहते हैं अंतः कंकाल को, क्या कहते हैं तो इंडोएस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है शरीर के मतलब अंदर में पाया जाता है। ये जो आंतरिक अंग होता है शरीर का, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये बाह्य कंकाल के अपेक्षा कम मजबूत होता है तथा देखने में ज्यादा अच्छा होता है। जैसे मनुष्य हो गया, मछली हो गया, सांप हो गया, जितने भी जानवर हो गए उस सब में क्या होता है अंतः कंकाल पाया जाता है। और लेकिन जैसे जीव जो छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा होगा उसमें क्या पाया जाता है तो उसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, लिखिए यह शरीर के अंदर पाई जाती है। यह जीव में शरीर के अंदर पाई जाती है, जो शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करता है। अंदर से मजबूती प्रदान करता है कौन तो अंतः कंकाल। ठीक है, जैसे मनुष्य में अंतः कंकाल है, जैसे ये हाथ का हड्डी है, पैर का हड्डी है, तो क्या होता है मनुष्य को चलने फिरने में या खड़े होने के लिए, खड़े होने में कौन कार्य करता है तो अंतः कंकाल करता है। लिखिए यह मानव शरीर में चलने तथा खड़े होने में मदद करता है। चलने तथा खड़े होने में मदद कौन करेगा तो अंतः कंकाल। ठीक है, इसमें क्या होगा जैसे ही अंतः कंकाल है तो इसमें नस पाई जाती है, यानी ब्लड वेसल पाया जाएगा। अंतः कंकाल लिखना, इसमें नहीं लिखो, लिखो अंतः कंकाल वाले जीव में ब्लड वेसल यानी नस, ब्लड वेसल पाई जाती है, जिस कारण से ब्लड प्रेशर संबंधित बीमारी देखी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है जब नस पाया जाएगा और ब्लड प्रेशर भी पाया जाता है, जिस कारण से क्या होता है इससे संबंधित बीमारी होगा। और जिस जीव में अंतः कंकाल पाया जाता है उसमें हार्ट अटैक की संभावना बनी रहती है। ठीक है, इसमें नस के माध्यम से, ये नहीं जो ऐसे जिसमें अंतः कंकाल उसका ब्लड ऐसे नहीं हिलेगा, वो एक नस में रहता है, नस के माध्यम से ट्रेवल करता है शरीर के विभिन्न अंगों में, जिस कारण से यहाँ पर क्या होगा ब्लड प्रेशर होता है, किसी को हाई बीपी होता है, लो बीपी होता है, हाइपर टेंशन होता है, जिसको हाई बीपी को कहते हैं हाइपर टेंशन कहते हैं। ठीक है तो ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जैसी समस्या देखे जाएगा तो इसमें क्या होगा हार्ट अटैक भी आता है। ठीक है, जैसे अब जिसे लिखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर किस किस में अंतः कंकाल पाया जाता है, उसमें ऐसे तो बहुत है, कुछ का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे। मानव, मछली, सांप, जानवर वगैरह में कौन, मवेशी वगैरह, गाय भैंस बकरी वगैरह ये सब आ गया। उसके बाद लिखिए कछुआ,
कछुआ के मुख तथा पैर में। कछुआ एक, याद रखना एक चीज, कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है। अंतः कंकाल उसके पैर और मुख में पाया जाएगा, लेकिन बाह्य कंकाल ऊपर से उसको ढका रहता है। उस पर कभी ऐसे पटक के देखा है, पीट के उसको जैसे ही मारेगा उसका पैर निकलता है उसमें। हाँ, उसको कुछ नहीं होगा, उसका बहुत मजबूत होता है वो। उसका जीवन काल भी लगभग 150 वर्ष होता है, 150 से 200 वर्ष। लगभग में 150 से ऊपर ही जीता है, ठीक है ना। बाह्य कंकाल में कैल्शियम कार्बोनेट, जितने भी बाह्य कंकाल है लिखना, बाह्य कंकाल में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। हाँ सॉरी, अंतः कंकाल। अंतः कंकाल में कैल्शियम कार्बोनेट पाई जाती है। क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है किसमें? तो अंतः कंकाल में पाया जाता है, ठीक है। तो अंतः कंकाल में, अब जैसे अब मानव में अब हर जानवर का अंतः कंकाल हड्डी का नाम पढ़ने जरूरत नहीं है, लेकिन मानव से संबंधित हड्डी का नाम पूछा जाता है, जिसके बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अंतः कंकाल में सबसे पहले तो या जो कंकाल अंतः उसको मानव में होता है उसको क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं या हड्डी कहते हैं, या उसी को कहते हैं इंग्लिश में बोन कहते हैं। तो हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, तो इसमें जो हड्डी में होता है कैल्शियम कार्बोनेट 60% होता है, और कैल्शियम सल्फेट जो फास्फोट जो होता है वो 40% होता है। और यही कैल्शियम फास्फोट रात्रि में तुमको शमशान घाट में जलते हुए दिखाई देता रहता है। इसमें से आग आसानी से पकड़ लेता है कैल्शियम, किसमें? कैल्शियम फास्फोट में। जिस कारण से सबको लगता है क्या, जो वहां पर भूत आग जला रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कैल्शियम फास्फेट को अगर तुम रख दो तो रात्रि में तुमको उसमें से जो निकलते रहता है ना रिएक्शन के बाद, तुमको जलते हुए दिखाई देता है। धीरे धीरे कभी कभी तेज निकलता है, कभी कभी धीमा हो जाता है। तो जिस कारण से देखना शमशान घाट में कभी तेज आग दूरी से दिखाई देगा जो कुछ जल रहा है वहां पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जलते रहता है। भूत वगैरह कुछ नहीं होता है, यही होता है। तो लिखना अंतः कंकाल में बोन लिख करके डैश दो, यानी अस्थे। हाँ, फोड़ कर देखना उसको, ऊपर से जल्दी नहीं मरते रहता है वो। एक ब्लैक चींटी होता है जिसको गांव घर में लहर चुट्टा कहते हैं। वो अगर कहीं काट लिया, वो अपना मुख से ऐसे पकड़ लिया, उसको खींचेगा, उसका मुख टूट जाएगा, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता है। दुनिया के सबसे खतरनाक चींटी पाया जाता है यहाँ पे, अमेजन के जंगल में पाया जाता है। ब्राजील में अमेजन के जंगल, वहां पर उस चींटी का नाम है बुलेट आंट। हाँ वही ना, ब्लैक होता है। तो वहां जो अमेजन के जंगल में पाया जाता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है, उसको कहते हैं बुलेट आंट। एक बार अगर तुमको काटेगा तो तुमको 10 गोली लगने जितना दर्द महसूस होता है। ऐसा जंग है वो, समझा। तो इसमें लिखना है, क्या लिखना है? अस्थि। पहला पे लिखो अस्थि। इसी को क्या कहते हैं? हड्डी कहेंगे, हड्डी कहते हैं बोलचाल के भाषा में। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन कहते हैं, ठीक है। तो हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट कितना परसेंट पाया जाता है? 60%। CaCO3 कितना परसेंट? 60%। और कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Ca3PO4 होल ट्वाइस।
इन होता है। कैल्शियम फास्फोट, कैल्शियम फास्फेट, यही फॉर्मूला था, याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 और कैल्शियम फास्फेट का कितना होता है Ca3PO4 होल 2, PO4 का होल 2 होता है, ठीक है। तो मानव की हड्डी में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है क्योंकि ये 60% है, ये 60% है, ये 40% है, ठीक है ना। हो गया, इसको लिख लिया। उसके बाद लिखिएगा इसमें, देखो तो यही जो होता है कैल्शियम फास्फोट, इसमें जो आग है ना आसानी से पकड़ता है, लेकिन इसमें आसानी से आग नहीं पकड़ता है, ठीक है ना। तो यही रात्रि के समय शमशान घाट में जब किसी किसी को जलाया जाता है, व्यक्ति इंसान को, चाहे किसी को, इंसान को ही शमशान घाट में जलाया जाता है, मवेशी को तो जलाया नहीं जाता है, तो उसका जो हड्डी का जो अवशेष बचता है, तो रात्रि के समय यही तुमको जलते हुए दिखाई देता है। ये कतई नहीं है जो भूत दिखाई देता है, भूत वहां पर आग जला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, यही जलते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो लिखिएगा इस बात को, देखिए अस्थि, अस्थि कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अस्थि कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। और अंडा का जो बाहरी परत जो तुमको दिखाई देता है, जो व्हाइट रहता है, वो इसी का बना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। लिख लीजिए इस बात को, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। अंडे के छिलका, अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो ये तो हम हड्डी के बारे में देख लिए। अब एक होता है उपास्थि, ये तो हो गया अस्थि। अब एक लिखिएगा उपास्थि, इसको मिटाते हैं, उपास्थि, अस्थि और उपास्थि, उपास्थि, इसको कहते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज। देखो तो मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितना है, 206 है, ठीक है। तो उपास्थि जो होता है हड्डी के, जैसे ये हड्डी है कोई, ठीक है, एक हड्डी है, ठीक है, यानी एक कोई बोन है, ठीक है। तो उपास्थि जो होता है ये दोनों तरफ पाया जाता है, बोन के दोनों तरफ क्या पाया जाता है, तो उपास्थि पाया जाता है। यानी अगर मानव शरीर में 206 हड्डी है तो उपास्थि की संख्या कितना होगा, 412 नहीं होगा रे बुतला, एक हड्डी के दोनों तरफ एक उपास्थि, तो 206 हड्डी, 412 उपास्थि की संख्या होगा। उपास्थि जो होता है ये भी कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला CA3PO4 इंटू 2, इसका बना होता है उपास्थि, ठीक है। और उपास्थि में कोंड्रीन, कोंड्रीन नामक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। कोंड्रीन नामक प्रोटीन कहाँ से पाया जाएगा, तो उपास्थि में। और अस्थि में पाया जाता है
अस्थि में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में क्या पाया जाएगा? तो ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और कार्टिलेज में कोन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो अस्थि की संख्या 206 मानव में, उपास्थि की संख्या कितना है? 412 है। उपास्थि भी किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और उपास्थि में कोन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और अस्थि में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिए तो कार्टिलेज, ऐसे लिखिए, कार्टिलेज कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कार्टिलेज कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, फास्फेट का बना होता है, तथा इसमें कोन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नीचे से लिखो, परंतु अस्थि में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। परंतु अस्थि में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लिखो नीचे, मानव में अस्थि की संख्या 206 तथा उपास्थि की संख्या 412 है। अस्थि की संख्या 206 और उपास्थि की संख्या कितना है? तो 412 है। एक चीज और लिखना है इसमें, अस्थि लिखो, शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होता है। ठीक है, जब इसमें हड्डियों की संख्या 300 है, तो उपास्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, सीधे दोगुना। ठीक है, एक चीज और लिखिएगा, देखो होता क्या है, जो बाल्य अवस्था में अगर जैसे जब शिशु में क्या होता है, 300 हड्डी है, तो इसमें जो शिशु का जो बोन यानी अस्थि का जो टूटने के बाद जो जुटने की जो प्रक्रिया होता है वो जल्दी होता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी का एज बढ़ते जाएगा, उसमें हड्डी आसानी से नहीं जुटता है। तो 30 वर्ष की जो अवस्था होता है, उसमें मनुष्य के हड्डी का घनत्व सबसे अधिक होता है। 30 वर्ष की अवस्था में मनुष्य के हड्डी का घनत्व सबसे अधिक होता है। लिखिएगा, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में मनुष्य, 30 वर्ष की अवस्था में मनुष्य में हड्डियों का घनत्व सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये तो हड्डी और अस्थि और उपास्थि के बारे में कुछ देख लिया। ठीक है, तो होता ये है, जो मानव में 2 प्रकार का अस्थि पाया जाता है। एक होता है उपांगी होता है, और एक होता है अक्षीय होता है। तो अक्षीय हड्डी जो होता है, वो शरीर के नाजुक अंग को बाहर से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जैसे ये रिब्स का हड्डी हो गया, स्पाइन रीढ़ का हड्डी हो गया,
हो गया ना। ये सब क्या होता है, तो शरीर के नाजुक अंग को अंदर से रक्षा प्रदान करता है। लेकिन उपांगी जो होता है वो मनुष्य के चलने फिरने और कार्य करने में भाग लेता है। तो लिखिएगा मानव के, देखो, मानव के अस्थि को दो भागों में बांटा गया है। लिखना, मानव के हड्डी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक पर लिखना उपांगी, उपांगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर कहते हैं। इसकी संख्या कितना होता है? तो 126 होता है। दूसरा पर लिखना अक्षीय, अक्षीय, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एक्सियल कहते हैं। इसकी संख्या कितना होता है? तो 80 होता है। टोटल कितना हो गया? 206 हो गया, हो गया 206। यही 206 का नाम यहां याद करना है, ठीक है। तो उपांगी का कार्य क्या है? ये मनुष्य को खड़ा रहने में या चलने में सहायता करता है, जिसकी संख्या 106 कितना है? 26 है। एक्सियल का काम यानी अक्षीय का काम है जो शरीर के नाजुक अंगों को बाहर से प्रोटेक्शन प्रदान करना, ठीक है। इसकी संख्या कितना होता है? तो 80 होता है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा पहला पे अपेंडिकुलर यानी उपांगी लिख के रख दीजिए। उपांगी लिख के रख दीजिए। लिखिएगा इसमें, यह मनुष्य को खड़ा रहने तथा चलने में सहायता करता है। खड़ा रहने तथा चलने में कौन सहायता करेगा? तो अपेंडिकुलर सहायता करता है, जिसकी संख्या कितना है? 126 है। ठीक है। इससे मानव शरीर का जो आंतरिक अंग है, वो आंतरिक कोई अंग इससे नहीं जुड़ा होता। इसे हार्ट क्या इस हाथ से जुड़ा हुआ है? यहाँ से नहीं ना जुड़ा हुआ है, इससे नहीं ना जुड़ा है, वो आंतरिक से जुड़ा हुआ है। लिखो, इससे मनुष्य का कोई अंग जुड़ा नहीं होता है। कोई अंग जुड़ा नहीं होता है, ठीक है। मानव को चलने फिरने में, वर्क वगैरह करने में, मोटरसाइकिल चलाने में, लिखने में, इस सब में कौन काम करता है? तो अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर का काम होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अपेंडिकुलर में हम लोग हाथ के बारे में पढ़ेंगे। हाथ में कितना हड्डी होता है? एक हाथ में 30 हड्डी होता है, दोनों हाथ मिला करके 60। एक पैर में कितना हड्डी? 30, तो दोनों पैर मिला के 60 और 6 गो इधर होता है, ठीक ना। तो लिखेंगे, पहला पर लिखो, मनुष्य के एक हाथ में 30 अस्थि होता है। एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ मिला के 60 हड्डी, ठीक है। पहला पर लिखिएगा, एक नंबर पे ह्यूमरस,
ह्यूमरस की संख्या 1। दूसरा पर लिखिएगा ह्यूमरस के बाद रेडियस, रेडियस की संख्या 1। तीसरा पर लिखिएगा अल्ना, अल्ना की संख्या 1। उसके बाद लिखिएगा कार्पल, कार्पल की संख्या 8। पांचवा पर लिखिएगा मेटाकार्पल, इसकी संख्या 5। छठा पे लिखिएगा फ्लेंजिज, इसकी संख्या 14। टोटल मिला के 30 हो गया। देखिए जोड़ के 2 3 8 3 11 4 11 5 16 16 14 30, दोनों मिलाकर 30। एक में 30 तो दो हाथ में 60। 60 हड्डी का नाम यहाँ याद होगा। देखो बताते हैं। जो हाथ जो होता है ये, इसमें जो ये पाया जाएगा कौन है? ह्यूमरस। ठीक है, इसको छू कर देखो यहाँ पे ह्यूमरस। यहाँ पर तुमको ये 2 पार्ट में दिखेगा। ये हड्डी जो होगा ये 2 गो होगा। इसको बीच में यहाँ पर दबाएगा तो देखना 2 पार्ट में बटेगा, है ना। तो ऊपर वाले का क्या होगा? ये वाला होगा रेडियस और नीचे वाला होगा अल्ना। ये जो यहाँ से तुम्हारे जो तरहत्ती जो घूम रहा है वह होता है कार्पल। इसकी संख्या इसमें छोटी छोटी 8 हड्डी पाया जाता है, कार्पल। अब मेटा कार्पल ये वाला जो होता है जिससे उंगली तुम्हारा जुड़ा हुआ है, ये होता है मेटा कार्पल। 1 2 3 4 5। अब फ्लेंजिज में देखो, फ्लेंजिज में 14 गो, 3 हड्डी यहाँ 1 2 3, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, 4 तिहाई 12 और 2 गो इसमें 1 और 2 तो 14। हाँ ये 3 होता है, 1 2 3 हड्डी होता है ना। यहाँ पे 2 ही है। देखो यहाँ पे कितना है? 2 है ना। तो सबसे पहले क्या होता है? ऊपर रेडियस, सॉरी हाँ, सबसे पहले ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, फ्लेंजिज मेटाकार्पल कार्पल अल्ना रेडियस ह्यूमरस। देखो कितना है, याद करो इसको। ऐसे अब यहाँ नहीं बोलेगा तो याद नहीं होगा। सबसे ऊपर ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, फ्लेंजिज मेटाकार्पल कार्पल रेडियस अल्ना ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। देखो ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज कितना हो गया? 30 हो गया। एक हाथ में पाया जाएगा तो इसमें भी पाया जाएगा रेडियस, सॉरी ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज पाया जाएगा। ठीक है, तो हो गया कितना? 30 या 30 60 हो गया। तो ये हो गया हाथ का। फिर से एक बार आप बोलो, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। ठीक है, यहाँ पर अगर कंकाल रहता ना तब पढ़ाने में सही रहता है। कंकाल है, कंकाल का दाम कितना होगा? कंकाल का दाम कितना होगा? सबसे ऊपर ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। नीचे से बोलो फ्लेंजिज मेटाकार्पल कार्पल अल्ना रेडियस ह्यूमरस। कितना हो गया? 30 60 हो गया। तो यानी ये किसका याद हो गया? हाथ का याद हो गया। अब हम लोग याद करेंगे किसका? पैर का। तो ठीक है, लिखिए मनुष्य के पैर में, मनुष्य के पैर में मनुष्य के पैर में कुल 30 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, हो गया। मनुष्य के पैर में कुल 30 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, यहां पर लिखते हैं। पैर में कितना? 30, 2 गो में
60 60 120 बच जाएगा 6 गो, उस 6 को भी याद करेंगे। ठीक है, तो पैर में फर्स्ट पर लिखिएगा फीमर, फीमर एक, दूसरा पे पटेला एक, तीसरा पे टिबिया, टिबिया की संख्या एक, चौथा पे फेबुला, फेबुला की संख्या एक, उसके बाद लिखिएगा टार्सल, टार्सल की संख्या 7, उसके बाद लिखिएगा मेटाटार्सल, मेटाटार्सल की संख्या 5, अब उसके बाद लिखिएगा 7वां पर फ्लेंजिज, हो गया 30 हो गया ना, एक पैर में 30 तो दोनों पैर में 60। देखो यहाँ पर तो पैर दिखेगा ही नहीं, इसमें नहीं दिखेगा, नहीं छोड़ो। देखो सबसे ऊपर जो पैर का जो जांग जहां होता है वहां कौन हड्डी पाया जाएगा, तो फीमर। उसके बाद ये जो घुटना पर एगो तुमको गोल गोल घूमते हुए दिखाई देता होगा, उसको कहते हैं पटेला, कि मोड़ो पलट जाता है वो पटेला। उसके बाद पटेला से नीचे तुम आएगा तो टिबिया, टांग का जो हड्डी होता है उसमें देखना वो 2 पार्ट में बटा होगा, एक आगे एक पीछे होगा, इसमें 2 गो है ना, तो उसमें क्या होगा ये, तो ये होता है टिबिया। ये टिबिया होता है ना मानव का सबसे चमकीला हड्डी होता है, और मानव में सबसे बड़ा हड्डी कौन होता है, तो फीमर होता है, जांग का होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फेबुला, जो एड़ी के ऊपर तुमको एगो दिखाई देगा, लचीला हड्डी होगा एकदम, ये वाला है ना, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, फेबुला कहते हैं। और टार्सल जहां से तुम्हारा एड़ी जो घूमता है वहां पे पाया जाता है 7। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्पल में 8 है, लेकिन यहाँ पर एक फेबुला एक्स्ट्रा है, तो यही टार्सल से एक घट के किसमें हो गया, फेबुला में हो गया। उसके बाद टार्सल जहां से एड़ी तुम्हारा घूम रहा है वहां पे कितना, 7। मेटाटार्सल, जैसे यहाँ पर मेटाकार्पल जो था ये वाला 5, उसी तरह से यहाँ पर मेटाटार्सल भी 5 है। अब फ्लेंजिस इसमें भी उंगली में देखना, सब में 3-3 होगा और अंगूठा में 2 होगा, सब में 3-3 होगा, अंगूठा में 2 गो होगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 30 60 गो हो गया, यानी 60 इधर 120 बच गया उधर 6 गो। तो हम लोग इसको याद करते हैं, सबसे ऊपर फीमर के नीचे पटेला पलटी मार रहा है, उसके नीचे टिबिया, टिबिया के नीचे फेबुला के नीचे टार्सल के नीचे मेटाटार्सल, मेटाटार्सल के नीचे फ्लेंजिज। कितना होगा टोटल, देखो फीमर में 1, पटेला में 1, टिबिया में 1, फेबुला में 1, टार्सल में 7, मेटाटार्सल में 5 और फ्लेंजिज में 14। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 30। एक पैर में 30, एक पैर में 30, पैर में 60, हाथ में 60, 120 हम लोग याद किए हैं, याद है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उधर कितना बच गया, उपांगी में अपेंडिकुलर में कितना टोटल 126 है, तो इसमें तो हम 120 पढ़ लिए। अब बच गया हम लोगों का कितना, 6 बच गया, तो इसको मिटाते हैं। और उसके बाद लिखिएगा तीसरा नंबर पे लिखिएगा पैल्विक। पैल्विक 2 हड्डी, पैल्विक होता है, एक होता है कैल्विक, एक होता है स्कैपुला। पैल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। अब देखते हैं कौन कौन क्या होता है। तीसरा पे पैल्विक, इसको ये हिंदी इंग्लिश होता है पैल्विक, और इसको कहते हैं श्रेणी मेखला कहते हैं, इसको हिंदी में श्रेणी मेखला, पैल्विक श्रेणी मेखला। देखो पहले लिख लो, हो गया। पैल्विक को क्या कहते हैं,
श्रेणी मेखला। देखो इसकी संख्या 2 होता है, 2। देखो जहां से तुम्हारा पैर, ये यहाँ पे ज्वाइंट है, ये वाला जो पार्ट जहां ज्वाइंट है, तो एक इधर हो गया और एक ये पैर हो गया, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो दोनों पैर जहां ज्वाइंट है तो हर ज्वाइंट को क्या कहते हैं? पेल्विक कहेंगे। एगो लेफ्ट पेल्विक होगा, एगो राइट पेल्विक होता है, ठीक है। ये मेल में कम चौड़ा होता है और फीमेल में ज्यादा चौड़ा होता है। पेल्विक जो होता है वो मेल में कम चौड़ा होता है और फीमेल में ज्यादा चौड़ा होता है। पेल्विक की संख्या कितना है? 2 है। लिखो, यहां से लिखो, जहां से दोनों पैर, जहां से दोनों पैर जुड़ा होता है, जहां से दोनों पैर जुड़ा होता है उसको क्या कहेंगे? पेल्विक कहेंगे। लिखो, यह मेल के अपेक्षा फीमेल में अधिक चौड़ा या चौड़ी होता है, ठीक है। मेल के अपेक्षा फीमेल में ज्यादा चौड़ा होता है, ये कौन? तो पेल्विक होता है। उसके बाद लिखना सेकंड पे कैल्विक, चौथा नंबर पे कैल्विक। कैल्विक को कहते हैं, ये वाला जो हड्डी होता है ना, ये वाला यहाँ, ये 2 गो होता है, ये इसको कहते हैं, ये वाला होता है गर्दन के नीचे वाली हड्डी। इसे लिखो, गर्दन के नीचे वाली हड्डी के नीचे वाली हड्डी, अस्थि। गर्दन के नीचे वाली अस्थि को क्या कहते हैं? कैल्विक कहते हैं। इसी को कहते हैं ब्यूटी बोन भी कहते हैं। है ना, देखेगा सब इसको दिखाते रहता है, ड्रेस नया नया यहाँ से देखते हैं ना, कटल वाला, इसको नहीं दिखा के चलता है। ये वाला हम लोगों का तो नहीं दिखता, फैट बहुत है यहाँ पर, इसको ब्यूटी बोन कहते हैं, ठीक है। तो जहां गर्दन के नीचे वाली भाग को क्या कहते हैं? कैल्विक कहेंगे या एंस मेखला कहेंगे। उसके बाद लिखिएगा स्कैपुला, 5वां पे स्कैपुला, क्या नहीं दिख रहा? स्कैपुला, इसको कहते हैं एक मिनट, इसको अंश मेखला नहीं कहेंगे, इसको कैल्विक ही रहने दो, इसमें अंश मेखला नहीं, इसका उसमें हो गया है। हाँ, इसको अंश मेखला कहते हैं। बताते हैं, जहां से हाथ जुड़ा होता है, जहां से हाथ जुड़ा होता है, जहां से हाथ जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? स्कैपुला कहेंगे या अंश मेखला कहेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर देखो पेल्विक, जहां पैर जुड़ा होता है, ये वाला हड्डी उसको कहेंगे। और उसके बाद क्या होता है? कैल्विक, जहां से ये ब्यूटी बोन जिसको गर्दन के नीचे वाला, उसके बाद स्कैपुला अंश मेखला जहां से हाथ जुड़ा होता है। तो ये भी 2 हुआ, पेल्विक की संख्या 2, कैल्विक की संख्या 2 और स्कैपुला की संख्या टोटल 6, और पैर प्लस हाथ मिलाकर के 120, टोटल 126। यानी कंकाल में, जो मानव कंकाल में जो अंतः कंकाल होता है, उसमें जो मानव की जो हड्डी होता है, एक्सियल होता है, सॉरी अपेंडिकुलर, उसमें 126 होता है। तो 126 को तो हम यहाँ देख लिए, और कल वाले क्लास में हम वो देखेंगे एक्सियल के जो 80 हड्डी होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हड्डी आज हम पढ़े हैं हम लोग? 126। 126 का नाम याद है? बोलो एक बार। ह्यूमरस, रेडियस, हाँ, कार्पल, मेटाफेरेंजिस। तो 30-30 60। उसके बाद पैर का बोलो। हाँ हाँ, टिबिया के बाद
फेबुला फेबुला, फेबुला का टार्सल टार्सल, मेटाटार्सल मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। कितना हो गया? 30 30 60 60 120 हो गया। उसके बाद बोलो कैल्विक पेल्विक स्केपुला, कैल्विक पेल्विक स्केपुला। तो पैल्विक पैर, पौ से पेल्विक, कैल्विक ब्यूटी बोन गर्दन के नीचे, और स्कैपुला बाह आर्म जहां से जुड़ा होता है उसको कहते हैं स्कैपुला के नाम से जानते हैं। ठीक है।